प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होए। कबीर साहब कहते हैं कि राम ने तो मुझे बुलावा भेजा है कि कबीर आ जाओ हमारे बैकुंठ धाम में, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो रुवाई आ गई, क्योंकि जो सुख साधुओं के संग में है वह वैकुंठ में नहीं है। संत महापुरुषों की सतगुरु कबीर साहब इतनी प्रशंसा करते हैं। साहब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। यह भी साहब ने ही कहा है, यह मेरा मन गंगा जल के समान निर्मल हो गया है, इसलिए हरि तो मेरे पीछे पीछे घूमता है और कहता है कि कबीर बताइए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन साहब इतने फक्कड़ महापुरुष हैं कि कहते हैं कि आप पीछे पीछे आते रहिए, मैं तो चल रहा हूँ। यह कितनी मस्ती की बात है। जिसका मन गंगा के जल के समान निर्मल हो जाएगा, उसके मन की दिव्य दशा की बात क्या पूछना। साहब के कहने का तात्पर्य है कि मन के निर्मल हो जाने पर हरि मानो पीछे पीछे घूमता है। यह एक भावनात्मक कथन है। हरि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के पीछे पीछे चले। अर्थ यह है कि जब मन निर्मल होकर आत्मबोध हो जाता है, तब हरि बाहर नहीं खोजा जाता। जिस आदमी की बुद्धि जितनी स्थूल होती है, उसका सत्य उतना ही अलग रहता है। अर्थात सामान्य मनुष्यों के लिए नदियों का जल देवता है, विद्वानों के लिए चांद सितारे देवता हैं, बाल बुद्धि वालों के लिए काष्ठ पत्थर की मूर्तियां देवता हैं, परंतु विवेकवान के लिए आत्मा देवता है। आदमी की बुद्धि यदि स्थूल रहती है तो वह परमात्मा को स्थूल रूप में देखता है और मिट्टी पत्थर की पिंडियों को परमात्मा मानकर भटकता है। उसकी बुद्धि कुछ और सूक्ष्म होती है तो तीर्थों की नदियों में घूमता है और परमात्मा खोजता है। बुद्धि कुछ और सूक्ष्म होती है तो चांद सितारों में परमात्मा की कल्पना करके उसकी उपासना करता है। बुद्धि के कुछ और निर्मल एवं सूक्ष्म हो जाने पर वह निराकार के रूप में आकाश में परमात्मा खोजता है। जब पूर्ण शुद्ध एवं सूक्ष्म हो जाती है, तब वह खोजता नहीं और ऐसा सोचता भी नहीं कि परमात्मा कहीं बाहर होगा। उसकी समझ में आ जाता है कि जिसको मैं खोजता हूँ वह मूल रूप में तो अपना आत्मा ही है। वह मुझसे अलग हो ही नहीं सकता, उसे खोजना कहाँ। हमारा ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, उतना परमात्मा से दूरी घटती जाती है, और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब दूरी एकदम खत्म हो जाती है। परमात्मा तो व्यक्ति का आत्म स्वरूप ही है, निज स्वरूप ही है। साहब कहते हैं, मूल गहे ते काम है। मूल को पकड़ने से काम बनेगा, इसलिए मूल को पकड़ो। आत्मा ही मूल है, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करो। यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के दो अर्थ हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। इस शरीर के भीतर चेतन सत्ता विराजमान है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्वों से सर्वथा पृथक है तथा सबका दृष्टा है। वह न तो किसी का अंश है और न उसका कुछ अंश है। वह केवल ज्ञान मात्र है और वही हमारा स्वरूप है। उसी को ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह या गॉड जो चाहे कहें, ऐसा भली भांति बोध हो जाना आध्यात्मिक रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति है। और ये सारा ज्ञान संत महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। दूसरा जो व्यवहारिक है, वह अपने मन को जानकर उसके दोषों को त्याग करना है। इसके बिना कल्याण नहीं होता। मन को ही तो ठीक करना साधना है। यही मन यदि ठीक कर लिया गया तो अपना काम पूरा हो गया। साहब कहते हैं, शब्दे पैठा जीव। साहब कहते हैं कि जीव तो शब्द में ही बैठ गया है, इसलिए भटकता है। आप बहुत शब्द सुने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के कैसे कैसे शब्द सुन सुन कर दिमाग में भर रखे हैं। उनसे चिपक कर आप सुखी दुखी होते रहते हैं। शब्दों से आदमी यदि सावधान न रहे तो भटक जाता है। धर्म ग्रंथों के शब्दों में इतना विरोध है कि साधारण आदमी भटक ही जाता है। बड़े बड़े विद्वान भी भटक जाते हैं। पुराणों को देखिए,
एक पुराण का दूसरे पुराण में विरोध है। शिव पुराण में शिव जी को सर्वोपरि देवता हैं, तो विष्णु पुराण में विष्णु ही सब कुछ हैं, वहाँ शिव जी कुछ नहीं है। जबकि देवी भागवत में देखो तो उसमें विष्णु और शिव सभी फटकारे जाते हैं, वहाँ देवी ही सबसे बड़ी हैं। गणेश खंड को पढ़ो तो उसमें गणेश ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी इतने ग्रंथ हैं और इतने शब्द गूंज रहे हैं संसार में कि आदमी का चित्त भटक जाता है। इसलिए साहब कहते हैं शब्दे पैठा जीव, जीव शब्द में बैठा है अथवा जीव के मन में शब्द बैठे हैं। नाना प्रकार के शब्दों में जीव उलझ गया है। भूत प्रेत होने के शब्द भी आदमियों के मन में घुसे पड़े हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते तो आप कहेंगे कि वाह कैसे नहीं होते। भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि चक्कर में आप पड़े रहते हैं और उस पर विचार नहीं करते, जिससे मन का भ्रम दूर हो जाए और वह निर्भ्रांत हो जाए। प्रेत का मतलब है जो चला गया और भूत का मतलब होता है जो बीत गया। भूत प्रेत का इतना ही मतलब है। भूत प्रेत कोई योनि नहीं है, कोई खानि नहीं है। यदि भूत प्रेत की कोई खानि है तो फिर उनके बाल बच्चे कहाँ रहते हैं, उनकी पैदाइश कहाँ होती है, उनका घर घोंसला कुछ तो होगा, वो कहीं टट्टी पेशाब तो करते होंगे, उनके खाने पीने की कुछ वस्तु तो होगी, उनका कुछ तो पता लगना चाहिए। उनके विषय में कहा जाता है कि भूत प्रेत हवा में उड़े और हाथी बन गए, घोड़े बन गए, गधे बन गए और बिल्ली बनकर भाग गए। यही अंधविश्वास है और इसका ज्ञान आपको नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आपके मन में शब्द घुसे हैं कि लिखा है, अमुक जगह लिखा है, ऐसा आप कह देते हैं। लिखा तो है लेकिन कुछ विवेक से भी काम लेने की ज़रूरत है। विवेक से काम लेंगे तब बात साफ होगी। इसलिए केवल लिखा है के चक्कर में मत रहिए, विवेक विचार भी कीजिए। इसी अंधविश्वास को लेकर एक दृष्टांत है। किसी गांव का एक नवयुवक धन कमाने के लिए परदेश गया। परिश्रमी और ईमानदार था, इसलिए उसे अच्छा काम मिल गया। युवक वहां धन कमाने लगा। उसे गए 2 वर्ष हो गए, घर नहीं आया। उसकी पत्नी ने उसे पत्र लिखा कि घर आ जाओ, लेकिन वह नहीं आया। पत्नी ने फिर पत्र लिखा, परंतु युवक नहीं आया। तो तीसरी बार पत्नी ने उसे लिखा कि तुम्हारे रहते मैं रांड हूँ। युवक पत्र पाया और पढ़ा, रोना शुरू किया और रोते रोते निवास की ओर चला। रास्ते में लोगों ने उसे रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रोते हो? तो बताया, मेरी पत्नी रांड हो गई। लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ़ आदमी हो, अरे जब तुम अभी जीवित हो तब तुम्हारी पत्नी रांड कैसे हो गई? युवक ने कहा न मानो तो लिखा देख लो। और वह पत्र दिखाने लगा। हम भी मानो पत्र देखते हैं कि अमुक शास्त्र में लिखा है, अमुक महाकाव्य में लिखा है, तो झूठ कैसे हो जाएगा? लोग जोर देकर कहते हैं कि जब लिखा है तो झूठ कैसे हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ झूठ नहीं होता? लिखा हुआ भी झूठ होता है। सारे शास्त्रों को व्यक्तियों ने ही लिखा है, मनुष्यों ने ही लिखा है। महाभारत में लिखा है कि राजा कर्ण जब युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, तो वे उतरकर रथ के पहिए को निकालने के लिए उसको उठाने लगे, तो शैल वन कानन समेत सारा भूमंडल 4 अंगुल उठ गया, लेकिन पहिया जमीन से नहीं निकला। आप विचार कीजिए कि यह बात कहाँ तक सत्य है। यह सत्य नहीं है, यह अतिशयोक्ति है। यदि आप कहें कि इस कथन का कोई न कोई अर्थ है तो ऐसा मानना आपका भ्रम है। इसमें कोई भी अर्थ नहीं, किंतु अतिशयोक्ति है, जिसका मतलब है कि अधिक कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसलिए हर कथन पर विचार करने की ज़रूरत है। शब्दों का केवल ऊपर ऊपर अर्थ करने से, उन पर विचार न करने से कई बार गड़बड़ हो सकता है। जैसे किसी कमरे में कई लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, कोई बाहर से आया और कमरे के अंदर लोगों की बातचीत सुनी और कहा कमरा बोल रहा है, तो विचार करना चाहिए कि कमरा तो निरा जड़ है, वह क्या बोलेगा। इसका मतलब यही है कि कमरे में आदमी बोल रहे हैं। इसी तरह किसी जर्जर मकान को देखकर कोई कहे कि यह गिरना चाहता है, तो मकान में गिरने की इच्छा कैसे हो सकती है?
इच्छा वासना तो चेतन प्राणी के मन में हुआ करती है, इसलिए कहने के कई ढंग होते हैं। इसलिए शब्द पर विचार करो, विवेक विचार की कैंची लो और सारे अंधविश्वासों को काटो और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, निर्भ्रांत बोध प्राप्त करो। साहब कहते हैं कि जीव शब्दों में घुसा पड़ा है, या जीव के मन में शब्द घुसे पड़े हैं। इतने इतने शब्द घुसे हैं जो दिमाग को खराब किए दे रहे हैं। मनुष्य के पास दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, एक मन की और दूसरी वाणी की। मन वाणी की ये दोनों शक्तियां मनुष्य के लिए वरदान हैं, परंतु इनका दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए मनुष्य के लिए अभिशाप हो गई हैं। साहब कहते हैं, फूल रहन की टोकरी, यह मानव शरीर मानो फूल रखने की टोकरी है, लेकिन हम इसमें गंदगी रखते हैं। राग द्वेष कलह कल्पना आदि अनेक विकार इसमें भरते हैं। यह शरीर शील क्षमा दया करुणा और प्रेम के सद्गुण रूपी फूल रखने की टोकरी है। इसमें हम सद्गुण रखें। कोई आदमी अपने गांव के मोहल्लों में निकले और जिस के दरवाजे पर जो कुछ गंदी वस्तु देखे उसे उठा उठा कर अपने घर में ले आए तो उसका घर गंदगी से भर जाएगा। किंतु यदि जहाँ जहाँ फूल और सुगंधित वस्तुएं पाए उन्हें उठाकर अपने घर रखे तो उसका घर सुगंध से भर जाएगा। हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं, गंदगी की सुगंधी, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है।